इस एपिसोड के शुरुआत में हमें उन्हीं सभी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर और दो लोगों से बोलती हैं कि तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल्दी से जाओ और मिस लिंग लैंग को ढूंढने की कोशिश करो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। इतना कहकर वो सभी लड़कियां हाँ में नॉड करती हैं। तभी उनमें से जो एक लड़की होती है वो एडी नाम की लड़की को खींच के अपने पास ले जाती है और बोलती है कि तुम जज करो कि मैं असली लिंग लैंग हूँ या फिर नहीं। इतना कहकर वो जो लड़की होती है वो हंसने लगती है। तभी हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ गन लेकर आई थी और वो उस बंदे को एडी नाम के बंदे को देख रही होती है, जहाँ पे वो लड़की उससे बोल रही होती है कि ब्रदर तुम कुछ ज़्यादा ही एंग्जियस लग रहे हो। तभी ये जो लड़की होती है वो उस बंदे को देखती है, बोलती है कि ये इडियट तो इतनी जल्दी उनके चाल में फंस चुका है। तभी वो लड़कियां जो होती हैं उस लड़की के पास भी आने लगती हैं और बोलती हैं कि मिस, आप अगर मिस लिंग लैंग को ढूंढ रही हैं तो आप रुक जाइए, आप यहाँ पर ड्रिंक करिए और आपकी जगह हम मिस लिंग लैंग को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं मिस लिंग लैंग को अच्छी तरीके से जानती हूँ, तो मैं उन्हें आपको उनके पास ले जा सकती हूँ। तभी वो लड़की वहाँ से उन्हें इग्नोर करते हुए जाते हुए बोलती है कि नहीं, मैं ये काम खुद से कर सकती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उन दोनों को लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास आकर अपने इस मैजिक को स्टार्ट कर देती हैं, जिससे वो लड़की अपने मन में सोचती है कि मुझे पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहा है। तभी हमें दूसरे फ्लोर पर एक लड़की दिखाया जाता है जिसके ग्रेड वाले होते हैं और बोलती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। तभी वो लड़की बोलती है लेकिन जब से गवर्नमेंट ने ह्यूमन प्रोटेक्शन लागू किया है तब से हमें शिकार करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है और अभी के लिए ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी बड़ी लार्ज बैंक्वेट है। तभी में उस लड़की से एक लड़की बोलती, सिस्टर यू क्या आप सच में इनके साथ डेथ मैच खेलना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके डिपेंडेंट्स कैंडिडेट्स हैं। तभी वो जो लड़की होती है वो लड़की वो बोलती है कि तुम अपनी पसंद का कुछ भी करने में सक्षम हो। और वो लड़की बोलती है लेकिन अगर इस भोजन को अपने मित्रों के साथ बांटा ना जाए तो ये भोजन का स्वाद बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तभी वो जो लड़की होती है वो हंसते हुए हाँ में नॉड कर देती है। तभी वो जो लड़की होती है वो बोलती है वैसे भी इस बैंक्वेट के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो को आपको इतनी ज़्यादा आसानी से ढूंढ पाए, आपको ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तभी वो लड़की बोलती है वैसे भी ये जो बैंक्वेट हॉल है ये पूरी तरीके से ब्लड क्लैन के चार्म से भरा हुआ है, यहाँ कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन तो अपना ही ख्याल नहीं रख सकता, तो किसी को ढूंढने की तो बात ही अलग है। फिर भी ये जो यू नाम की लड़की होती है वो बोलती है कि फिर भी वो जो छोटा लड़का है वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो लड़की भी हाँ में नॉड कर देती है और वह बोलती है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वह हमेशा मुझे सरप्राइज़ करता रहेगा। इतना कहकर वह हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देख रही होती है। तभी वो लड़की देख ही रही होती है, तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ सेंस होता है और वो भी तुरंत उसकी तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर वो लड़की भी थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे देखते ही तो तुरंत उसके पास दौड़ कर आता है, उसे तुरंत ही पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तभी वो जो लड़की होती है बोलती है कि तुम श्योर हो ना कि तुमने मिस लिंग लैंग को ही पकड़ना है, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है कि कहीं तुमने किसी रॉन्ग पर्सन को पकड़ लिया है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर तो होता है वो एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट मुझे डिफरेंट लग रहा है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उससे बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। और इस समय जो हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें होती हैं पूरी तरीके से लाल हो चुकी होती हैं। तभी वो लड़की भी हमारे मेन कैरेक्टर की इस तरह की बात सुनकर एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि, और वह बोलती है कि वो चलो डांस को पहले स्किप करते हैं क्योंकि मैं भी पहले से ही बहुत ज़्यादा भूखी हूँ। तभी वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ के कहीं ले जाने लगती है और बोलती कि चलो मैं देखती हूँ कि आखिर तुम मुझे कैसे खाओगे। इतना कहकर वो जो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर को लेके वहाँ से जाने लगती है। तभी हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है ये लिंग लैंगी यही लिंग लैंगी है, उसने उसे ढूंढ लिया। तभी वो जो लड़का वो बोलता है यह तो इम्पॉसिबल है क्योंकि मुझे हारना नहीं है, यह इम्पॉसिबल, यही चिल्लाता रह जाता है। तभी हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है, वो भी इसी लड़की को देख लेती है और बोलती कि लिंग लैंगी मुझे इसे जाने नहीं देना है। इतना कहकर वो लिंग लैंगी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो जो लड़की होती है वो अपने शरीर में मौजूद बम को डेटोनेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बम डेटोनेट नहीं होता। फिर भी वो बोलती है कि ये बम आखिर डेटोनेट क्यों नहीं होता। हमें दिखाया जाता है कि उसके जहाँ पे बम होता है वहाँ पे एक लड़की ने अपना हाथ रख दिया होता है।
तभी लड़की अपने मन में सोचती है तो इम्पॉसिबल है, आखिर बॉम्ब जो है वो डेटोनेट क्यों नहीं हो रहा है। तभी वो जो लड़की होती है वो इस लड़की से बोलती है एक स्पेशल बैंक्वेट हॉल है, यह सभी सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है और यहाँ पर सेफ्टी की सबसे ज़्यादा गारंटी होती है। तभी वो लोग बोलते हैं कि जो भी यहाँ पर किसी भी पर्पज़ से है उसे प्रतिरोध करने के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, और तुम तो कुछ ज़्यादा ही डिलीशियस लग रही हो लिटिल गर्ल। इतना कहकर वो जो लड़कियाँ होती हैं वो इस लड़की को पकड़ लेती हैं और इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो ये लड़की भी बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है और वो सभी लड़कियां बोलती हैं लेकिन अभी भी हमारे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय है। और वो सभी लड़कियां वहाँ उसे लेकर वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हमारा सीन चटोतरा में एक रूम का सीन दिखाया जाता है जो कि अलग ही लग रहा होता है। यहाँ पे हमें हमारे मेन कैरेक्टर उस लड़की लिंग लैंग्यू का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि चलो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि हाँ मैं भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इनके इतना कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।